Next, we will study some common human diseases that are caused by microorganisms. Microorganisms की वजह से कौन सी और common diseases जो हैं वो हो जाती हैं. For example, tuberculosis, the causative microorganism. Causative का मतलब किस microorganism की वजह से हो रही है. It is bacteria. Mode of transmission यानी कि कैसे spread हो जाता है, air के through ये spread हो जाता है. Measles, चिकन पॉक्स, पोलियो, these all are caused by virus और ये एयर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है, ये ट्रांसमिट हो जाती हैं डिजीजेस. अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखें, देखो अगर किसी भी डिजीज को हमें प्रिवेंट करना है, स्प्रेड होने से रोकना है, तो कुछ एक स्टेप्स जो हैं, कुछ एक मेजर्स जो हैं वो हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है. अब अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसे आइसोलेशन में रखो, उसे अलग रखो, ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो एक हेल्दी पर्सन तक ना फैल पाए, ठीक है. उसके बाद कुछ जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जैसे कि टॉवल हो गया या बेडशीट्स हो गई, जो भी वो पर्सन यूज कर रहा है वो दूसरा पर्सन जो है वो यूज ना करे, ठीक है. और अब आपको पता है दैट वी आर गेटिंग वैक्सीन ऑल्सो. वैक्सीनेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है. लाइक पोलियो के लिए वैक्सीनेशन है. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो चल रहा है एंड इट इज बेसिकली वैक्सीनेशन. मैंने आपको बताया था 2 फॉर्म में दिया जाता है, या ड्रॉप्स या इंजेक्शन की फॉर्म में, ठीक है. तो वैक्सीनेशन की हेल्प से हम इन डिजीजेस का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉलरा एंड टाइफाइड. अगेन द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया and it spreads through contaminated water and food. अगर हमने गंदा पानी कंज्यूम कर लिया है या स्पॉइल्ड फूड कंज्यूम करा है, ठीक है, दैट इज इन्फेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उससे हमें ये वाली जो है डिजीजेस हो जाती हैं. द प्रिवेंटिव मेजर इज दैट यू हैव टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन मतलब क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए, सैनिटरी हैबिट्स ऑप्ट कीजिए, अच्छी कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, प्रॉपर्ली पका हुआ खाना जो है वो कंज्यूम कीजिए एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर. आपको पता है कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं, हम दूध को बॉयल करते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन. टेक वैक्सीनेशन. हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय वायरस एंड इट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर एंड द प्रिवेंटिव मेजर इंक्लूड्स दैट ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड टेक योर वैक्सीनेशन. Next is malaria. It is caused by protozoa. I told you the name also, Plasmodium, and the mode of transmission इसमें carrier involved है, ठीक है, that is mosquito. And use mosquito net and repellents. Mosquito nets use कीजिए, ठीक है. Spray insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स. अपने आसपास जो है पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए. फॉर एग्जांपल बारिश के सीजन में मोस्टली जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो पानी जो है वो हमारे घरों के आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल. वो पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इट एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज. वहां पे जो मॉस्किटोज हैं वो एग ले करेंगे और जो उनका नंबर है वो इंक्रीज होगा. इसी तरीके से इट इज ऑलवेज सेड कि हम घरों में कूलर्स यूज करते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है वो आपको चेंज कर देना चाहिए, स्पेशली इन रेनी सीजन, ठीक है. वहां पे अगर पानी जो है वो कलेक्ट होगा तो इट विल अगेन एक्ट एज अ प्लेस, एज अ स्पेस फॉर द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज. क्लियर?